मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम आपके लिए लाए हैं हर छठ की व्रत कथा, जिसे हल षष्ठी, बलराम जयंती या ललही छठ के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। वह गर्भवती थी और उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा, यदि प्रसव हो गया तो दूध दही ऐसे ही पड़ा रह जाएगा और खराब हो जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने के बाद उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। लेकिन अभी भी उसे अपने दूध दही की चिंता सता रही थी। उसने सोचा, यदि दूध बेकार चला गया तो उसे पैसे नहीं मिलेंगे और उसकी गृहस्थी का गुजारा नहीं हो पाएगा। यह सोचकर वह बच्चे को झाड़ी के पास सुलाकर दूध बेचने के लिए पास के एक गांव में पहुंची। वहां पहुंचते ही ग्वालिन ने देखा कि संपूर्ण गांव उत्सव मग्न हुआ पड़ा है। तभी ग्वालिन को आभास हुआ कि यह तैयारियां हल षष्ठी के व्रत की है। अब ग्वालिन मन ही मन यह सोचने लगी कि हल षष्ठी के दिन तो कोई भी गाय के दूध का उपयोग नहीं करता, तो इस कारण उस गांव में कोई भी उसका लाया दूध नहीं खरीदेगा। अगर उस गांव में उसका दूध नहीं बिका तो उसका आज का सारा दूध बेकार हो जाएगा। अंत में थोड़ा सोच विचार कर उसने सभी गांव वालों से झूठ कह दिया कि वह गाय का नहीं बल्कि भैंस का दूध बेचने आई है। फिर क्या था, गांव वालों ने उससे उसका लाया सारा दूध एक पल में ही खरीद लिया। उधर जिस जरभेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाँके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की ही सजा है। वह सोचने लगी, यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फल स्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी न झूठ बोलने का प्रण कर लिया और मां षष्ठी से अपने कुकर्म के लिए क्षमा मांगी। बिंदाईक जी की कहानी। एक गांव में एक माँ बेटी रहती थी। एक दिन बेटी अपनी माँ से कहने लगी कि गांव के सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। माँ ने कहा कि वहाँ बहुत भीड़ होगी, कहीं तुम गिर जाओगी तो चोट लगेगी। लड़की ने माँ की बात नहीं सुनी और बोली कि मैं तो जाऊंगी। तब माँ ने कहा, ठीक है चली जा। माँ ने जाने से पहले बेटी को 2 लड्डू दिए और एक लोटे में पानी दिया। माँ ने कहा कि एक लड्डू तो गणेश जी को खिला देना और थोड़ा पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम खा लेना और बचा पानी भी पी लेना। लड़की मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सभी गांव वाले वापस आ गए, लेकिन लड़की वापस नहीं आई। लड़की मेले में गणेश जी के पास बैठ गई और कहने लगी कि एक लड्डू और पानी गणेश जी तुम्हारे लिए और एक लड्डू और बाकी बचा पानी मेरे लिए। इस तरह कहते कहते सारी रात बीत गई। गणेश जी देखकर सोचने लगे कि अगर मैंने ये लड्डू और पानी नहीं पिया तो यह अपने घर नहीं जाएगी। यह सोचकर गणेश जी एक लड़के के वेश में आए और उन्होंने एक लड्डू लेकर खा लिया, साथ ही थोड़ा पानी भी पी लिया। फिर वह कहने लगे कि मांगो, तुम क्या मांगती हो। लड़की मन में सोचने लगी कि क्या मांगूं, अन्न मांगूं या धन मांगूं या अपने लिए अच्छा सा वर मांगूं, खेत मांगूं या महल मांगूं। वह मन ही मन सोच रही थी तो गणेश जी उसके मन की बात को जान गए। वह लड़की से बोले कि तुम अपने घर जाओ और तुमने जो भी मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिलेगा। लड़की घर पहुंची तो माँ ने पूछा, इतनी देर कैसे हो गई। बेटी ने कहा कि आपने जैसे कहा था मैंने वैसा ही किया है।
मैंने गणेश जी को लड्डू खिलाया, पानी पिलाया और उन्होंने देखो मुझे इतना कुछ दिया है। लड़की ने जो सोचा था वह सब कुछ उसके घर में सामने रखा था। यह देखकर माँ भी बड़ी खुश हुई। जय श्री राधे।